हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बता चुके थे, जिसमें हम प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके कोई भी मैट्रिक्स का हम बीजकर्ण निकालते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हम इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नामकरण करते, इस मैट्रिक्स का कोई एक नाम रख देते हैं। लिख देंगे माना कि ए, इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए, 3, 10, 2, 7 मान लीजिए। देखिए कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स देगा। यहाँ हम ए बराबर लिख देंगे आई ए। मैट्रिक्स ए में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए देगा। तो LHS में मैट्रिक्स ए रख देंगे 3, 10, 2, 7। RHS में हम रख देंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1, 0, 0, 1। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए रहेगा उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेना है। यहाँ पर ए है, ए लिख देंगे। अब प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके LHS में यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो अगर LHS में यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो ए पे जो गुणांक रहेगा वही ए इनवर्स होता है। तो सबसे पहले 3 है, इस 3 को 1 बनाएंगे। ऐसा कौन सा प्रारंभिक संक्रिया का यूज करेंगे कि यहाँ पर 1, 3 की जगह पर 1 होगा। ठीक, अगर हम रो प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं तो हमेशा रो लगाएंगे, अगर कॉलम लगाते हैं तो हमेशा कॉलम लगाएंगे। याद रखेंगे कि अगर हमेशा रो लगाते हैं रो लगाना है, रो कॉलम दोनों को फेंटना नहीं है, तो सिर्फ हम रो लगाते हैं। ठीक है, 3 की जगह पर 1 आएगा। 3 कौन सा रो में है, 3 फर्स्ट रो में है और 2 सेकेंड रो में है। 3 के स्थान पे अगर 1 लाना है, सबसे पहले 3 किस रो में है, फर्स्ट रो है। R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। अगर R1 में से R2 घटा देंगे तो 3 में 2 गया, 1 हुआ, या 3 की जगह पर 1 होगा। एक R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए R1 क्या है, 3 माइनस 2, 1 हो गया, 1 हो गया। 10 में से 7 गया, 3 हो गया। R2 को सेम लिख देंगे, 2, 7, 2 है, 7 है। LHS में जो अप्लाई किए सेम करेंगे RHS में कि R1 माइनस R2 है, 1 माइनस 0, 1 हो गया, 0 माइनस 1, माइनस 1 हो गया, या माइनस 1 लिख देंगे। R2 में क्या होगा, 0, 1 है तो 0, 1 लिख देंगे। R2 को इंटरचेंज नहीं करना, ए है कि देखिए यहाँ पर 1 है, इस 2 के स्थान पर हमको 0 लाना पड़ेगा, क्योंकि 1, 0 है तो 2 के स्थान पर 0 लाने के लिए 2 किस रो में है, 2 सेकेंड रो में है। लिख देंगे R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R1। अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में घटा देंगे तो 2 के स्थान पर 0 हो जाएगा। यह हम करते हैं। R1 सेम टू सेम लिख देंगे 1, 3। R2 क्या है, 2 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। या 7 माइनस 3 दूना 6, 7 में 6 हो गया, 1 हो गया। इक्वल टू R1 1 है, माइनस 1 है। R2 क्या होगा, 0 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे, 2, 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। यहाँ पर क्या होगा, R2 क्या है, 1 माइनस 2, R1 क्या है, माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ ए लिख देंगे। 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 है। R1 के 3 के स्थान पर 0 लाने के लिए R1 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस 3 R2। अगर R2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में से घटा देंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ करते हैं। R1 क्या है, 1 माइनस, R2 क्या है, 0 माइनस 3, 0 में 3 से गुना करेंगे 0, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। 3 माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 माइनस 3 0 हो गया, या 0 1। R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 क्या है, 1 माइनस 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 प्लस, 3 दूना 6, 1 प्लस 6 7 हो गया, या माइनस 1 माइनस 3 3 9, -9 -1 -1
10 हो गया, यहाँ -2 या 3, ए है ए। देखिए अगर LHS में 0 आया तो RHS में जो ए का गुणांक रहेगा वही ए इन्वर्स होगा। ए का गुणांक क्या है? 7 - 10 - 2 3, यही ए इन्वर्स होगा। नीचे हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसको निकाल देते हैं। अर्थात जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात ए इन्वर्स इक्वल टू 7 - 10 - 2 3, यही हुआ आपका ए इन्वर्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ है नहीं, सिर्फ कोई भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, LHS में प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो जो प्रारंभिक संक्रिया हम LHS में लगाएंगे, सेम प्रारंभिक संक्रिया RHS में लगाएंगे। जब तक प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे, जब तक 0 LHS यूनिट मैट्रिक्स ना हो जाए तब तक लगाते रहेंगे। जब LHS में यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तो RHS में जो ए का गुणांक रहेगा वही मेरा ए इन्वर्स होगा। इस ए का गुणांक 7 - 10 - 2 3 है, यही ए इन्वर्स है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका बोला व्युत्क्रम निकालने के लिए प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके। ठीक है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे, माना कि ए बराबर, इस मैट्रिक्स का ए मान लिए 3 - 1 - 4 2, ए मान लिए। ठीक है, ए बराबर आई ए होता है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स होता है। ए बराबर आई है, ए मतलब जो मैट्रिक्स माने हैं वही 3 - 1 - 4 2, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1, ए मतलब ए। देखिए LHS में प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। अगर LHS में यूनिट मैट्रिक्स बन गया तो ए का जो गुणांक रहेगा वही ए इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम रो प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके इसको हम LHS को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो प्रारंभिक संख्या LHS में लगाएंगे सेम प्रारंभिक संक्रिया RHS में लगाएंगे। ठीक है, हम रो प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं। एक होता है रो प्रारंभिक संक्रिया, एक होता है कॉलम, जिसमें 3 रो वाले होते हैं और 3 कॉलम वाले होते हैं। हम रो प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 को 1 में 1 0 0 1 है। सबसे पहले 3 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? R1 को इंटरचेंज कर लेंगे। R1 में 3R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2R2, अगर R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 होगा, अब प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे 4 2 8, यानी R2 में 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 9 - 8 + 1 हो जाएगा। अप्लाई करेंगे। ठीक है, R1 को कर रहे हैं तो R2 को लिख देंगे -4 2 इधर भी लिख देंगे 0 1 0 1, ए है ए लिख देंगे। ठीक है, 3R1 मतलब 1 मतलब क्या? 3 3 9 प्लस 4 2 8, 9 यानी 9 - 8 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 इकाई 3 -3 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 2 4 हो गया 4, -3 + 4 + 1 हो जाएगा। यहाँ भी +1 हो गया। सेम कंडीशन इधर करेंगे। 3R1 3 है, 3 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 0 में अगर 2 से गुना करेंगे 0, 3 है 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है? 3R1 3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2R2 2 गुना 2 2 गुना 1 2, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 1 - 4 2 आया। अब हमको वो यहाँ तो 1 होगी। अब सेकेंड रो को 0 बनाना है। सेकेंड रो यानी -4 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 है -4, लिखेंगे R2 इंटरचेंज। अगर R2 इंटरचेंज लिखेंगे R2 प्लस 4R1, अगर R1 में 4 से गुना करेंगे, R2 को जोड़ देंगे तो -4 + 4 0 हो गया। यहाँ हम करेंगे R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 को लिख देंगे 1 1। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 0। इस -4 को 0 में बदलने के लिए अगर R1 में 4 से गुना करके R2 को जोड़ देंगे
तो -4 जीरो में बदल जाएगा। करेंगे R2 इंटरचेंज R2 प्लस 4R1। R2 क्या है -4 प्लस 4 1 जा 4, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर लिख देंगे R1 को सेम टू सेम लिख देंगे 8 1 1 1 इक्वल टू 3 2 3 2 1 1 8 लिख देंगे। R2 क्या है, R2 है यहाँ -4 प्लस 4 गुना 1, 4 गुना 1 4, -4 प्लस 4 0 हो गया। फिर देखिए R2 क्या 2 है तो 2 प्लस 4 गुना 1, 4 गुना 2, R2 क्या है 2 प्लस 4 गुना 1 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। सेम कंडीशन LHS में करेंगे, अच्छा RHS में करेंगे। R2 क्या है 0 प्लस 4 गुना R1 कितना है 3 0 प्लस 12 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या है R2 क्या है 1 प्लस 4 गुना 2 है 2, 4 गुना 8 1 9 है तो 9 दे दे 3 2 12 9। देखो 1 0 1 0। अब 6 को 1 में बदलना है। 6 को 1 में बदलने के लिए अगर R2 में 1/6 से गुना करेंगे तो 6 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिखेंगे R2 इंटरचेंज 1/6 R2 इंटरचेंज 1/6 R2 में 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा R1 तो लिख देंगे 1 1 0/6 0 हो गया, 6/6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ इधर करेंगे 3 2 देखिए 12/6 कितना होगा 2 हो जाएगा। 9/6 क्या होगा 9/6 3 दूना 6 3 3 3/2 होगा, लिखेंगे 3/2। देखो 1 0 1 हो गया 1 0 1, फिर यहाँ 0। इस 1 को 0 में बदलने के लिए अगर R1 में R1 को इंटरचेंज करेंगे, R1 और R2 को घटा देंगे तो लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। R1 क्या है R1 माइनस R2 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। R2 लिख देंगे 0 1 0 1। यहाँ क्या करेंगे R1 क्या है 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 माइनस 3/2 2 दूना 4 4 में 3 गया 1/2 हो गया 1/2 2 है तो 2 दे देंगे 3/2 और ए हो गया। देखिए LHS जो है यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया, जो ए का गुणांक है वही मेरा ए इनवर्स होगा। आई होप 10 नंबर का जो ए इनवर्स होगा यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 ये है 2 3/2, यही मेरा ए इनवर्स हुआ। ठीक है, कुछ किए नहीं, जितना भी रो प्रारंभिक संक्रिया है उसको यूज किए, LHS में यूनिट मैट्रिक्स में बदल दिए। जब LHS यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा तो RHS में जो ए का गुणांक होगा वही मेरा ए इनवर्स होगा। तो लिख दिए ए इनवर्स बराबर 1 1/2 2 3/2। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 2 - 6 1 - 2 है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नामकरण कर देते हैं। तो लिख देंगे माना कि ए बराबर मैट्रिक्स है 2 - 6 1 - 2। यहाँ से लिखेंगे ए बराबर आई है, क्योंकि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स में अगर कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स देगा। ए में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही होगा। यहाँ पर ए मतलब जो मैट्रिक्स का नामकरण किया वो 2 - 6 1 - 2 हो गया। ये क्या -2 है -2 इक्वल टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये मतलब मैट्रिक्स ए को यहाँ पर ए रहने देंगे, क्योंकि जो ए का जो गुणांक है वही ए इनवर्स होगा, इसलिए ए रहने दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 1 को
इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि LHS में हमको यूनिट मैट्रिक्स के बराबर करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके यूनिट मैट्रिक्स के बराबर करना। सबसे पहले 1 है, तो इस 2 को 1 में बदलने के लिए R1 में से R2 घटाना पड़ेगा। लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। अगर 2 में से 1 घटा देंगे 1 होगा, तो लिख देंगे यहाँ से R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R2 को लिख देंगे 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 6 माइनस माइनस 2, माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 4 है। देखो RHS में भी सेम करेंगे, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R2 को लिख देंगे 0 और 1, 0 है 1 हो गया। R1 क्या है 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, यहाँ 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, ये हो गया माइनस 1, ये है ए लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या है 1 0 1 0। अगर R2 को इंटरचेंज करेंगे R2 माइनस R1 तो ये जो 1 है 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ से R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1। R1 को लिख देंगे 1 माइनस 4, इधर क्या होगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, ए है ए लिख देंगे, क्या होगा R2 माइनस R1। R2 क्या है 1 माइनस 1 0 होगा, R2 क्या माइनस 2 फिर माइनस माइनस 4, R1 माइनस 4 है तो माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में 4 प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 दे देंगे। देखो 1 0 1 0 1, इस 2 को 1 में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते R2 में, सॉरी इस साइड भी करेंगे R2 माइनस R1। R2 क्या है 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर R2 क्या है 1 माइनस R1 कितना है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस 2 को 1 बदलने के लिए लिख देंगे R2 इंटरचेंज 1/2 R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किए, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा R1 को सेम लिखेंगे 1 माइनस 4। अगर 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट गया 1 हो जाएगा, इधर ए है ए लिख देंगे। देखो 1 0 1 हो गया, अब 0 है, माइनस 4 को 0 बनाना है, इसके लिए R2 में अगर R2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को जोड़ देंगे तो माइनस 4 जो है 0 में बदल जाएगा, लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 प्लस 4R2। देखिए R1 यहाँ पर माइनस 4 है प्लस अब 4R2 का मतलब 4 हुआ, माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे R2 को लिख देंगे 0 1 R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 क्या है 1 प्लस 4 में 0 से गुणा करेंगे 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या है R1 माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया, इधर सेम करेंगे R1 क्या है 1 प्लस 4 गुना 1 माइनस 4/2 हो गया, 2 माइनस 4/2 क्या हो जाएगा, 2 में से 4 गया माइनस 2 होगा, माइनस 2/2 2 कट गया तो माइनस 1 हो जाएगा, क्या यहाँ लिख देंगे माइनस 1। फिर R1 क्या है माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस 4R2 4 गुना R2 क्या है 1 है, माइनस 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे प्लस में 3। R2 को सेम लिख देंगे माइनस 1/2 1, यहाँ पर ए है ए लिख देंगे। देखिए LHS में 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया, तो जो ए का जो गुणांक है वही मेरा ए इनवर्स कहलाएगा। यहाँ लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू -1 3
1 माइनस 1/2 1, यही मेरा ए इनवर्स है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1 है। तो इस मैट्रिक्स का नामकरण कर देते हैं। लेकिन माना कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम एक पर मान लिए 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1 है। अब ए बराबर लिखेंगे आई ए मतलब जो मैट्रिक्स माने हैं 6 माइनस 3 माइनस 2 1। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि जो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ए रहेगा उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, ए लिखेंगे। ठीक, अब हम प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 पर 1 लाना है। 6 पर 1 कैसे लेंगे? अगर हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 में बदल जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा -3/2 आ जाएगा, -3/6 आएगा, ये -1/2 आ जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं R1 इंटरचेंज, R1 प्लस 3R2, R1 में 3 से R1 प्लस R2 में 3 से मल्टीप्लाई किए और R1 को जोड़ दिए। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए R1 क्या है, R1 6 है, 6 प्लस 3 गुना R2 क्या है -2 6 माइनस 3 गुना 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। फिर क्या है R1 -3 है, -3 प्लस 3 गुना R2 क्या है 1 है, तो 1 -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, फिर से 0 आ गया। फिर R2 क्या है -2 है, 1 इक्वल टू 1। इधर भी करेंगे, R1 क्या है 1 प्लस 3 में 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर क्या है R1 क्या है 0 प्लस 3 में x गुना करेंगे 3, 0 1 हो जाएगा। देखिए जब कोई भी मैट्रिक्स में संक्रिया लगाने के बाद कोई एक रो या कोई एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का प्रतिलोम संभव नहीं है, यानी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव नहीं होगा। देखिए एक रो जो है R1 क्या है, R1 का प्रत्येक अवयव 0 है, इसका मतलब इसका इन्वर्स संभव नहीं है। लिख देंगे अवयव ए का प्रतिलोम संभव नहीं है, देखिए इस अवयव का प्रतिलोम संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी एक रो का प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा 0 है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसका अस्तित्व क्यों संभव नहीं है। ठीक है, जब कोई भी संक्रिया लगाने के बाद कोई भी एक रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव अगर शून्य हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स का प्रतिलोम संभव नहीं है। आई होप आप 12 नंबर समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 - 3 -1 और 2 है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं। लिख देंगे माना कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का नामकरण करेंगे। माना कि ए बराबर प्लस में 2 है, 2 - 3 -1 2। यहाँ से लिखेंगे ए बराबर आई है। ए बराबर आई है क्यों लिखे, क्योंकि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए यानी कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा। ए बराबर आई ए लिख देंगे। ए मतलब मैट्रिक्स लिखें जिसको हम मैट्रिक्स ए माने, 2 - 3 -1 2 हो गया। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगा। ए मतलब मैट्रिक्स ए, यहाँ मैट्रिक्स ए का वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए लिख देंगे। जो ए का गुणांक जो आएगा वही मेरा यूनिट मैट्रिक्स होगा, वही मेरा मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, ए का इन्वर्स। यहाँ से 1 यानी 1 0 0 1 LHS में यूनिट मैट्रिक्स बनाना है तो इस 2 को 1 में बदलना है। कौन सा संक्रिया लगाएंगे, अगर R1 को इंटरचेंज करेंगे R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 जो है 1 में बदल जाएगा। यहाँ से लिख देंगे
R2 को सेम लिखेंगे -1 2, इधर 0 1 A। R1 क्या है 2 - 1 1 हो जाएगा, -3 + 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 + 1 1 + 0 1 0 + 1 1। एक अब -1 को 0 में बदलना है तो लिख देंगे R2 इंटरचेंज R2 + R1, फिर से जोड़ देंगे। R2 को इंटरचेंज किए, R2 + R1 को जोड़ दिए तो -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे R2 को इंटरचेंज किए, R1 लिख देंगे 1 - 1, इधर भी लिख देंगे 1 1 A दे देंगे। R2 को इंटरचेंज किए, R2 + R1 -1 + 1 0 हो गया, 2 - 1 + 1 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। देखो 1 0 1 1 0 1, फिर इसको 0 बनाना, इस -1 को 0 बनाना है। R1 को इंटरचेंज करेंगे R1 + R2। अगर R1 को इंटरचेंज करेंगे, R1 और R2 को जोड़ देंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ से R2 को सेम लिखेंगे 0 1, इधर भी लिखेंगे 1 2 A लिखेंगे। R1 + R2 0 + 1 1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। देखिए LHS यूनिट मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1। तो RHS में जो A का गुणांक है वही A इन्वर्स होगा। लिख देंगे A इन्वर्स बराबर 2 3 1 2 2 3 1 2, यही हो गया ये इन्वर्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आप समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2 1 4 2 है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नामकरण करेंगे। देखिए माना कि A बराबर 2 1 4 2। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे A बराबर IA। ये मतलब मैट्रिक्स जो माने हैं 2 1 4 2। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये मतलब A लिख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 सबसे पहले 2 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से देखिए, अगर हम R1 को इंटरचेंज करेंगे, R1 को इंटरचेंज करेंगे 2R1 - R2, 2R1 - R2, इसका मतलब हुआ R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 को लिख देना है। 4 2 हो गया, इधर 0 1 हो गया। A R1 क्या है 2 है, 2 2 सुना कि 4 माइनस R2 क्या है 4 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ देखिए R2 क्या है, R1 क्या है 1 है, तो 1 अगर 2 से गुना करेंगे 2 - 2, ये भी 0 हो गया। बताएं तो अगर संक्रिया लगाने के बाद कोई भी एक रो और कॉलम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव नहीं है, यानी उस मैट्रिक्स का प्रतिलोम संभव नहीं है। यहाँ भी इसे कर देते हैं। R2 क्या है R1 2 2 × 1 2 - 1 0 2 हो गया 2, फिर R1 क्या है 0 - 1 -1 हो जाएगा -1। यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे अतः अवयव A का प्रतिलोम संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखते हैं, अतः अवयव A का प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक संक्रिया लगाने के बाद कोई एक रो यानी R1 का प्रत्येक अवयव 0 हो गया, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का अवयव का प्रतिलोम क्या है संभव नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लंबा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 है। ठीक है, 3/3 कोटि का मैट्रिक्स है। बोल रहा है इसका प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है
प्रतिलोम इन्वर्स निकालना है। इसका भी पहले नामकरण कर लेंगे, लिखेंगे माना, इसी जगह लिख देते हैं, एक माना ए इक्वल टू, यहाँ मान लिए ए बराबर 3 नंबर यहाँ दे देते हैं, ए बराबर आई है। लंबा क्वेश्चन है तो जगह बहुत कम पड़ जाएगा। ए मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, सॉरी ए मतलब मैट्रिक्स, ये मजमुआने हैं 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 हो गया। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, जब ए जो है 3/3 कोटि का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 3/3 कोटि का लेंगे। क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका विकर्ण जो है 1 होगा, बाकी सारा अवयव 0 हो, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या तत्सम अवयव कहते हैं। ए है एल है, ठीक है। सबसे पहले इस 2 को 1 में बदलना है। इस 2 को 1 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर R1 R2 को जोड़ देंगे और R3 में घटा देंगे कि जो R1 जो है 1 बदल जाएगा। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर यहाँ पर 1 लाना है तो R1 R2 जोड़ेंगे, 4 हुआ, 4 में से 3 घट गया तो 1 आता है। तो लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 माइनस R3। R1 R2 को जोड़ देंगे और R3 में से घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए R1 R2 को जोड़ेंगे, क्या 2 2 4 माइनस 3 1 हो गया, -3 प्लस 2 -3 और प्लस 2 जोड़ेंगे क्या हो गया -1 हो जाएगा। -3 प्लस 2 फिर माइनस -2 हो जाएगा, -3 प्लस 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 4 -3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो गया। फिर 3 3 6 6 में से 2 घटा देंगे 4, 3 3 6 माइनस 2 4 हो गया। R2 का काम, R1 का काम खत्म। R2 और 3 सेम लिख देंगे, 2 2 3 2 2 3 3 -2 2। यहाँ भी सेम करेंगे। R1 क्या है 1 और 0 को जोड़ेंगे और 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे, 0 घटाएंगे तो 1, 0 प्लस 0 माइनस 1 -1 हो गया। 0 1 0 0 0 1। सबसे पहले आप क्या है 0 है, इस 2 को 0 में बदलना है। अगर इस 2 को 0 में किस तरह बदला जा सकता है, अगर R2 को इंटरचेंज किए R2 माइनस 2 R1। अगर R2 को R1 में 2 से गुना करके R2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे R1 को लिखेंगे सेम टू सेम 1 1 4। R2 क्या है 2 -2 0 हो गया। फिर R2 क्या है 2 -2, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फिर क्या है R2 क्या है 4 3, या 3 माइनस 4 जो ना 8 हो गया, माइनस में 5 हो गया, यहाँ पर -5 हो गया। 3 -2 2। सेम कंडीशन इस साइड करेंगे। R1 को लिख देंगे 1 1 -1। R2 क्या है 0 -2 -2। फिर 1 -2 -1 हो गया, 1 -2 -1 हो गया। 0 0 -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो गया। R3 0 0 1 लिख देंगे। एक 1 0 0 1 0 0, इस 3 को 0 में बदलना। इस 3 को 0 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम R3 इंटरचेंज R3 -3 R1। अब R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये हम लिखेंगे R1 लिखेंगे 1 1 4, R2 भी लिखेंगे
0 0 -5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 3 R3 क्या है, 3 - 3 0 हो गया। R3 क्या है, -2 -3 इंटू 1, -2 -3 -5। उसके बाद फिर R3 क्या है, 2 है, 2 -3 इंटू 4, 4 3 12, 2 - 12 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। सेम कंडीशन इस साइड करेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन जब इस साइड करेंगे तो यहाँ से R1 और R2 को लिख लेंगे, 1 1 -1 -2 -1 2। R2 भी लिख दी। R3 क्या है, R3 0 0 -3 गुना 1 -3 हो जाएगा। फिर देखिए 0 -3 गुना 1, यहाँ भी -3 हो गया। फिर क्या, R3 क्या 1 है, 1 -3 गुना -1, 1 -+3 4 हो गया, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। ध्यान देखिए 1 0 0 1 0 0, फिर क्या है, इस 1 को, इस 0 को 1 बदलना है, इस 0 को 1 में बदलना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरचेंज R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। R2 का है कि हम इस 0 के स्थान पर 1 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, अगर हम R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं R2 इंटरचेंज R3। इंटरचेंज का मतलब है R2 का सारा एलिमेंट R3 पर चल जाएगा, R3 का सारा एलिमेंट R2 पर चलाएगा। तो वहीं से लिखते हैं R3 R2, R1 को सेम टू सेम लिख देंगे 1 1 4। R3 ये है, इसको R2 में लिखेंगे 0 -5 -10। R2 का एलिमेंट 0 0 -5 है, R3 में लिखेंगे 0 0 -5 हो गया। इक्वल टू सेम कंडीशन RHS में करेंगे, इस साइड A लिखेंगे, A बोलेंगे A हो गया। देखिए R1 और R1 को सेम लिखेंगे 1 1 -1 1 1 -1। R3 की जो एलिमेंट है R2 लिखेंगे -3 -3 4 -3 -3 4। R2 क्या, -2 -1 2 -2 -1 2, ये हो गया आपका R3। इंटरचेंज कर दें, इंटू A है A लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 से मल्टीप्लाई की माइनस प्लस 1/5 में अगर 5 से गुना करेंगे, 5 5 कट गया, तो लिख देंगे यहाँ से R2 इंटरचेंज -1/5 R2। R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 5 है 1 बदल जाएगा, ठीक। 1 0 0 1 0 0, फिर -5 को 1 बदलना है, क्या कि ये तो 0 है, यहाँ लिख देंगे 1 1 4। R2 में सिर्फ -1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 0 में करेंगे 0 हो गया, माइनस प्लस 1/5 गुना 5 5 5 करके 1, माइनस प्लस हो गया, 5 2 10 2 हो गया, 0 0 -5। इधर भी सेम करेंगे R2 के साथ, R1 और R3 को सेम टू सेम लिख देंगे 1 1 -1 -3 देखो -3 बट्टा है, अगर -5 1/5 से गुना करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5, यहाँ भी 3/5, या -4/5 4/5। R3 सेम लिखेंगे -2 -1 2 हो गया, इंटू A है A लिख देंगे।
देखो 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। अब हम क्या करेंगे, R1 में को जीरो बनाना है। R1 को जीरो बनाने के लिए सबसे पहले R1 को इंटरचेंज करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे तो ये जो 1 है जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। R1 को हम इंटरचेंज किए, R1 में R2 घटा दिए, तो R2 और R3 को सेम टू सेम लिख देंगे 0 1 2 0 0 माइनस 5। ठीक है, R1 क्या है 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, 4 में से 2 गया 2 हो गया। अब सेम कंडीशन RHS में करेंगे। RHS में करेंगे क्या करेंगे, पहले R2 और R3 को लिख देते हैं 3/5 3/5 3/5 माइनस 4/5 माइनस 4/5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2। माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 2 हो गए। एक R1 माइनस R2 करेंगे। R1 क्या है यहाँ 1 है, 1 माइनस R2 3/5 है, 3/5 करेंगे। यहाँ क्या होगा 5 में भिन्न घटाव करेंगे, 5 में तो कहीं 5 5 में से 3 गया 2/5 आया। यहाँ लिख देंगे 2/5। यहाँ भी 1 माइनस 3/5 करेंगे, 5 माइनस 3 2/5 यहाँ भी होगा 2/5, यहाँ भी 2/5। अब यहाँ क्या है -1 माइनस फिर माइनस R1 का मान -1 है तो -1 फिर माइनस है तो माइनस, R2 का मान -5/4 माइनस माइनस प्लस 4/5 4/5। यह क्या हो -5 प्लस 4/5 क्या हो जाएगा -1/5। यहाँ लिख देंगे -1/5 लिख देंगे 1/5। अब ध्यान से देखिए 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, C1 C2 तो कंट्रोल हो गया। अब C3 जो है 0 0 1 करना है। सबसे पहले अगर -5 को 1 में बदलना है तो R3 में -1/5 से भाग दे देंगे, गुना करेंगे। लिखेंगे R3 इंटरचेंज -1/5 R3। R3 में -1/5 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा R1 R2 को लिख देंगे 1 0 2 0 1 2। यहाँ पर 1 करेंगे 0 0। अगर -1/5 में -5 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 कट के 1 हो जाएगा, 1 हो गया। इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर सेम 2/5 2/5 माइनस 1/5 3/5 3/5 माइनस 4/5। फिर देखिए 2 लिखेंगे यहाँ 2/5 2/5 1/5 या 3/5 3/5 माइनस 4/5। अगर -1/5 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 2/5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, यहाँ पर 2/5 हो गया इंटू ए लिख देंगे। देखो 1 0 0 0 1 0 1। अब इस 2 को क्या करना है 0 में बदलना है, इस 2 को 0 में बदलना है। देखिए जगह कम है, हम इस साइड मिटा देते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्लियर से। इस साइड देखिए सबसे पहले R2 को R3 से घटा देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे R2 इंटरचेंज। इस 2 को 0 बदलना है, 0 बदलना है, क्या करेंगे R2 माइनस 2 R3 में 2 से मल्टीप्लाई किए और R2 से घटा दिए,
जब घटाएंगे तो क्या होगा वो देखिए, R1 और R3 कुछ एडिशन लिख देंगे। R1 क्या है 102 है, R3 क्या है 00001 है 1, क्या है R2 क्या है R2 0 माइनस 2 गुना 0 0 0 हो गया, फिर 1 गुना 0 1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा R2 क्या 2 माइनस 2 1 2 2 माइनस 2 0 हो गया। सेम कंडीशन इधर करेंगे, R1 और R3 को लिखेंगे। R1 क्या है 2/5 है, 2/5 हो गया, यहाँ भी 2/5 हो गया, 1/5 हो गया, 3/5 हो गया, यहाँ भी 3/5। सॉरी R2 को नहीं लिखना है, R3 को लिखना है। R3 क्या है 2/5 है, यहाँ 1/5 है, यहाँ 2/5 है, 2/5। देखो R2 क्या है, R2 क्या है यहाँ 3/5 है, 3/5 माइनस 2। देखिए R2 क्या है यहाँ 3/5 है, 3/5 माइनस है तो माइनस 2 गुना R3 क्या है 2/5 है, 2/5। यहाँ से क्या हो 3 माइनस 4/5 हो जाएगा, माइनस 1/5 होगा। यहाँ 3 माइनस 4 माइनस 1/5 हो गया। फिर से करेंगे R2 क्या है 3/5 है, 3/5 माइनस 3/5 माइनस 2 गुना R3 क्या है 1/5 है, 1/5। 3 माइनस 2/5 1/5 है, यहाँ 1/5। R2 क्या है यहाँ माइनस 4/5, माइनस 4/5 माइनस 2 गुना 2/5 फिर 2/5। हाँ माइनस क्या है माइनस 4 माइनस 4/5 माइनस 8/5 हो गया, यही हुआ माइनस 8/5। देखिए यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस 2 को 0 में बदलना है। अगर ये 2 0 में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले अगर R1 को इंटरचेंज करेंगे, कैसे अगर R1 को इंटरचेंज करेंगे R1 माइनस 2R3, R1 को इंटरचेंज करेंगे R1 माइनस 2R3, तो R1 क्या है 2 माइनस 2 गुना 2 0 हो गया। तो सेम करेंगे R1 क्या है R1 1 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया। R1 क्या है 2 माइनस 2 में 1 गुना करेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो R1 क्या है 1 है, 1 माइनस 0 यहाँ पर 1 होगा। R1 क्या है 1 माइनस 2 में 0 गुना के 2, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। देखिए 0 1 0, R2 सेम लिखेंगे 0 0 1 हो गया। देखो सेम कंडीशन RHS में करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा थोड़ा लंबा था। R3 क्या है R1 क्या है R2 और R3 लिख देंगे, माइनस 1/5 1/5 माइनस 8/5 2/5 1/5 2/5। एक R1 क्या है 2/5 2/5 माइनस 2 गुना R3 क्या है 2/5 2 माइनस, यहाँ देखिए 2 माइनस 4/5 क्या होगा माइनस 2/5 हो जाएगा, माइनस 2/5 हो जाएगा। फिर क्या R1 क्या है 2/5 2/5 माइनस 2 गुना 1/5 1/5 2 माइनस 2/5 यानी 0 हो गया ये पर। अब यहाँ क्या है R1 क्या है 1/5 है, 1/5 माइनस 2 गुना 2/5 1। R1 क्या है 1/5 माइनस 2 गुना 2/5 1 माइनस 4/5 माइनस 3/5 हो जाएगा, माइनस 3/5 ए इंटू ए हुआ। देखिए 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1,
देखो LHS में क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, तो RHS में जो ए का जो गुणांक है वही मेरा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। यहाँ से लिख देंगे अर्थात ए इनवर्स इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर अगर -1/5 कॉमन ले लीजिए, -1/5 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो गया, -1 हो गया, प्लस में 8 हो गया, -2 हो गया, -1 -2, यही होगा। देखिए अगर -1/5 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो गया, -1/5 कॉमन, ये 3 हो गया, 3, ये क्या हो गया, -1/5 बाहर आ गया, 1 हो गया, माइनस हो गया, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस हो गया, +8 हो गया, -2 हो गया, -1 -2। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए होंगे। थोड़ा क्रिटिकल था, अगर वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 को 16 और 17 और 18 करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।